नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आजकल सोशल मीडिया में एक विषय चर्चा में है कि बाबा साहब अम्बेडकर मुसलमानों के और इस्लाम के विरोध में थे या नहीं। और आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर यह प्रचार किया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के विरोध में है, इस्लाम के विरोध में है। उन्होंने कई सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने वो मुसलमानों के विरोध में किस प्रकार से है, फिर वो अफजल खान का उदाहरण देते हैं, वो औरंगजेब का उदाहरण देते हैं, वो शाइस्ते खान का उदाहरण देते हैं। और ऐसा प्रचार करके छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले जो बहुजन समाज के लोग हैं, खासकर उसमें ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं और मराठा जो वर्ग है, वो मुसलमानों के विरोध में हो गया। और काफ़ी सारे यानी लगभग 3-4 दशकों तक ये जो खाई महाराष्ट्र में थी वो बढ़ रही थी। लेकिन उसके बाद बामसेफ हो, संभाजी ब्रिगेड हो, इन जैसे कुछ संगठनों की वजह से ये जो दूरी है, ये असली इतिहास जो है वो लोगों के सामने आना शुरू हो गया और फिर ये दूरी मिटती चली गई। अभी महाराष्ट्र में भाईचारे का एक माहौल है। जो कभी एक दूसरे के विरोध में खड़े रहते थे, वे आज एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर काम कर रहे हैं और समाज प्रबोधन का काम कर रहे हैं और भाईचारे से रह रहे हैं। ऐसा ही एक प्रचार बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में किया जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर इस्लाम के विरोध में है, मुसलमानों के विरोध में है। उनके कुछ किताबों का एक ही किताब जो है बार बार जिसका जिक्र आता है, उस किताब का नाम है पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये किताब उन्होंने 1940 के आसपास कुछ लिखी थी और उसका ही हवाला देकर ये कहा जा रहा है कि बाबा साहब किस प्रकार से इस्लाम के विरोध में थे, मुसलमानों के विरोध में थे। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आज हम बात करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में बाबा साहब को साथ सहयोग देने वाले मुस्लिम लोग कौन है और किस प्रकार से मुसलमानों ने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिया है, अपना काम किया। ऐसे दर्जनों नाम बताए जा सकते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर कुछ 3-4 उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। उसमें सबसे पहला और बड़ा उदाहरण ये है कि चौदार तालाब का जो सत्याग्रह बाबा साहब ने किया था, उस वक्त बाबा साहब को सभा लेने के लिए, कार्यक्रम लेने के लिए वहाँ पर जगह नहीं मिल रही थी। ब्राह्मणों ने घोषित किया था कि बाबा साहब का कोई कार्यक्रम यहाँ पर होने नहीं देंगे। और ऐसे में एक मुस्लिम व्यक्ति सामने आए जिनका नाम है फतेह खान। उन्होंने अपना जो खेत था, वो खेत में से उनकी फसल काट दी और फसल काट कर बाबा साहब को वो उनका खेत जो था वो सभा लेने के लिए उनको फ्री में, मुफ्त में, बिना कोई भी पैसे लिए बाबा साहब को वो कार्यक्रम देने के लिए उन्होंने दे दिया। तो ये एक बड़ा नाम फतेह खान का सामने आता है चौदार तालाब के सत्याग्रह के वक्त। दूसरा है नासिक के मनमाड़ में जब बाबा साहब अम्बेडकर कामगार परिषद लेने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त उनको वहाँ पर भी जगह की प्रॉब्लम आई, जगह की समस्या आई। कहाँ कार्यक्रम ले, जगह उपलब्ध नहीं हो रही थी, प्रस्थापित लोग उनको जगह देने के लिए तैयार नहीं थे। उस वक्त एक नाम सामने आता है जो है इब्राहिम ताज भाई जो है, उन्होंने बाबा साहब को जगह दी और वहाँ पर बाबा साहब की पहली कामगार परिषद जो है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर अपने अधिकारों के लिए, शेड्यूल कास्ट यानी उस वक्त के जो अछूत लोग थे, उनके अधिकारों के लिए वो लड़ झगड़ रहे थे। और एक गोलमेज परिषद अंग्रेजों ने आयोजित की लंदन में, वहाँ पर बाबा साहब गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी। और जब बाबा साहब अछूतों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, तब उस मांग का गांधी जी ने पुरजोर तरीके से विरोध किया। गांधी जी ने यह भी कहा कि अगर कोई बाबा साहब का विरोध नहीं करेगा तो मैं भी उनका विरोध नहीं करूंगा। और गोलमेज परिषद का उस दिन का जो कार्यकाल था वो संपन्न हो गया। उसी शाम को बाबा साहब गांधी जी ने ये जो मुस्लिम लीग के लोग थे, मौलाना शौकत अली और लियाकत अली, इन लोगों को अपने घर, अपने वहाँ पर जहाँ पर वो रुके हुए थे, वहाँ पर बुला लिया और कहा कि मैं आपकी सारी मांगे मानने के लिए तैयार हूँ, आपको केवल कल होने वाले गोलमेज परिषद में बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करना है। मुस्लिम लीग की उस वक्त कुल मिलाकर 14 मांगे थी। उसमें से एक मांग
स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की थी, और दूसरी मांग और अन्य कुछ मांगों में ये एक मांग ये भी थी कि उन्हें गो हत्या की परमिशन दी जाए, यानी गो हत्या का उन्हें किसी प्रकार से कानूनन रोक नहीं होनी चाहिए, ऐसी उनकी एक मांग थी। और गांधी जी ने ये कहा कि मैं आपकी सभी मांगों को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको केवल बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करना है। यानी गांधी जी इस हद तक बाबा साहब का विरोध करने में लगे हुए थे कि वो गो हत्या की अनुमति देने के लिए तैयार थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। ये बात उस वक्त के मुस्लिम लीग के जो लोग थे, मौलाना शौकत अली, लियाकत अली, इन लोगों को समझ में आ गई कि गांधी जी शेड्यूल कास्ट यानी अछूत और मुसलमानों के बीच में झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं, और उन्होंने गांधी जी की बात को नहीं माना। गांधी जी के घर से निकलने के बाद वे सीधे बाबा साहब के पास आए, जहां बाबा साहब रुके हुए थे उनके पास आए और उनको ये सारी कहानी बता दी। बाबा साहब ने तुरंत ही एक प्रेस स्टेटमेंट दे दिया कि गांधी जी अगर इसी प्रकार से अगर शैतानी करते रहे तो उनको मैं सारी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दूंगा, नंगा कर दूंगा। तो ये मुस्लिम लोगों की एक बड़ा योगदान बाबा साहब के आंदोलन में है, क्योंकि अगर उन लोगों ने, मुस्लिम लीग के लोगों ने, मौलाना शौकत अली, मौलाना लियाकत अली, इन्होंने अगर बाबा साहब को गांधी जी के बारे में नहीं बताया होता तो शायद बाबा साहब उतने सतर्क नहीं होते, और फिर आगे का जो उनका काम है उसमें बहुत सारी रुकावटें आती। हो सकता था कि बाबा साहब को वो अधिकार भी नहीं मिलते। ये मुस्लिम लोगों का योगदान है। सबसे बड़ा योगदान जो है वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने के लिए, जिन लोगों ने बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा वे महाराष्ट्र के लोग नहीं हैं, जो कि महाराष्ट्र के लोग बाबा साहब के बारे में ऐसा कहते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, और वो बाबा साहब महाराष्ट्र के थे, इस वजह से बाबा साहब मतलब उनको सब कुछ पता है बाबा साहब के बारे में। लेकिन बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने का काम जो है वो महाराष्ट्र के लोगों ने नहीं किया, बल्कि बंगाल के लोगों ने किया। नमो शुद्राय उस वक्त वो शेड्यूल कास्ट में थे, और वहाँ के मुस्लिम लोगों ने, वहाँ पर फजलुल हक नाम के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था। प्रजा कृषक पार्टी और फजलुल हक, इनकी मिलीजुली सरकार बंगाल में थी, और वहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के लिए चुन कर गए थे, और फिर जो अधिकार संविधान सभा में लड़ झगड़ कर उन्होंने अपने लोगों के लिए हासिल किए वो एक अलग कहानी है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और मुस्लिम लोगों का किस प्रकार से तालमेल था इस आंदोलन में, किस प्रकार से एक दूसरे को मदद करके वे अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, ये इस बात से सिद्ध होता है। और एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि हिज हाइनेस आगा खान जो है, उनके सामने गांधी जी ने कुरान रख दिया, और कुरान रखकर गांधी जी ने यह कहा कि कुरान में कहा लिखा है कि किसी के धर्म में फूट डालनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी ये मानते थे कि अगर अछूतों को अलग से अधिकार मिले तो उनका जो धर्म है, सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म जिसे कहा जाता है, उनके धर्म में फूट पड़ जाएगी। जैसे आज आरएसएस के लोग कहते हैं हिंदू धर्म में फूट पड़ जाएगी, उसी प्रकार से गांधी जी कहते थे कि अगर अछूतों को अलग से अधिकार मिल गए तो सनातन धर्म में वो जो जिस धर्म का पालन करते थे उस धर्म में फूट पड़ जाएगी। तो आगा खान, इन्होंने गांधी जी को जवाब देते हुए कहा कि कुरान में तो नहीं लिखा है कि धर्म में फूट डालनी चाहिए, लेकिन कुरान ने हमें यह आदेश जरूर दिए है कि मजलूमों का साथ देना चाहिए, और इस वक्त बाबा साहब मजलूम है और हमें उनकी लड़ाई जो है वो मंजूर है, हम उनके साथ में। तो ये मुस्लिम लोगों का योगदान है बाबा साहब के आंदोलन में, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए। और ये जो प्रचार किया जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर मुसलमानों के विरोध में है, ये सरासर झूठा और गलत प्रचार है। जिस प्रकार से मैंने पहले ही कहा कि शिवाजी महाराज के बारे में उन्होंने प्रचार किया, अब वो प्रचार बाबा साहब के बारे में कर रहे हैं। अब बाबा साहब और इस्लाम, इस पर भी काफ़ी सारी किताबें लिखी गई है। एक उदाहरण देना चाहूँगा, इस्लाम में 3 बातें जिन्हें सबसे महत्व दिया गया, सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, वो 3 बातें हैं। 3 बातों में से पहली बात है कि इल्म यानी शिक्षा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के बारे में कहा कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन तक भी जाना हो तो भी जाना चाहिए, यानी इल्म इस्लाम में सबसे पहले नंबर पर आता है।
दूसरी बात इस्लाम के टीचिंग में, इस्लाम की जो शिक्षा है उसमें कही जाती है वो है जमात। जमात का मतलब है कि संगठन, संगठित रहो, जमात में रहो। और तीसरी बात इस्लाम की शिक्षा में कही जाती है वो है जिहाद। जिहाद का वो मतलब नहीं है कि जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, ब्राह्मणवादी जो मीडिया है वो आपके सामने रखता है। जिहाद का मतलब है संघर्ष, एजिटेशन। जो तीन बातें इस्लाम में कही गई है, तवज्जो देकर कही गई है, फोर्स देकर कही गई है, जिन बातों को सबसे ज्यादा महत्व इस्लाम में दिया गया है, वही बातें बाबा साहब ने कही है। इस्लाम कहता है इल्म हासिल करो, शिक्षा लो, बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो। इस्लाम कहता है जमात में रहो, बाबा साहब कहते हैं संगठित रहो। इस्लाम कहता है जिहाद करो, बाबा साहब कहते हैं संघर्ष करो। तो ये बातें हैं जो हमें आपस में जोड़ती है। ये वो विचारधारा है जिसके आधार पर हमारे अंदर एकता और इत्तेहाद निर्माण हो सकता है। तो ये कहीं पर भी ऐसा दिखाई नहीं देता कि बाबा साहब अम्बेडकर मुसलमानों के विरोध में है या इस्लाम के विरोध में है। बाबा साहब अम्बेडकर के, जैसे मैंने पहले ही कहा कि पार्टीशन ऑफ इंडिया, इस किताब का हवाला देकर ये बातें सामने रखी जा रही है, लेकिन वो बातें भी आधी अधूरी है। संदर्भ को छोड़कर वो सारी बातें बताई जाती है, केवल टेक्स्ट बताया जाता है, कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया जाता, कॉन्टेक्स्ट छुपाया जाता है। उदाहरण के तौर पर जिस किताब का बार बार जिक्र किया जाता है ये प्रचार करने के लिए कि बाबा साहब अम्बेडकर इस्लाम और मुसलमानों के विरोध में है, पार्टीशन ऑफ इंडिया, उस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना ब्राह्मणों की है वो किस प्रकार से देश को धोखा है, उससे देश को कितना नुकसान होगा, किस प्रकार से नुकसान होगा, ये भी बात बाबा साहब अम्बेडकर उसी किताब में लिखते हैं, उसी किताब में कहते हैं। लेकिन वो बात आपको नहीं बताई जाती, वो बात आपके सामने नहीं रखी जाती। केवल इतनी ही बातें रखी जाती है कि बाबा साहब अम्बेडकर मुसलमानों के विरोध में कैसे लिख रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, और वो भी संदर्भ को काटते हुए, संदर्भ को अलग रखते हुए। केवल वाक्य, केवल बातें बताई जाती है, संदर्भ बताए नहीं जाते। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है, MNTV का छोटा सा प्रयास हमने किया कि सही जानकारी जो है वो लोगों के पास में आ जाए और इत्तेहाद की जो बातें हैं वो समाज में फैलानी चाहिए, उसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए। तो ये बातें मैंने आपके सामने रखी, उस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और इसके अलावा भी अगर कुछ नाम या कुछ उदाहरण ऐसे छूट गए हो जिसमें मुसलमानों ने बाबा साहब के आंदोलन को बढ़ाने के लिए मदद की हो, तो वो नाम भी, वो प्रसंग भी आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इतिहास के बारे में सच्ची बातें, सही बातें लोगों तक पहुंचे। आप सभी का शुक्रिया।